रोजाना तमाम लोगों से बात करते हुए और इस ज्योतिषी जीवन में जो अनुभव ले रहा हूँ, जो सीख ले रहा हूँ, उससे एक बात पता चली है कि जब परिस्थितियाँ हमें चारों तरफ से अंधकार में दबा देती हैं तो वही व्यक्ति बाहर निकल पाता है जिसका मस्तिष्क सुचारू रूप से काम करता है। इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन गोइंग गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग। जिस मस्तिष्क की मैं बात कर रहा हूं उस मस्तिष्क को बृहस्पति ऑपरेट करते हैं। बृहस्पति हमारे मस्तिष्क के जिस भाग को नियंत्रित करते हैं उसका नाम है ग्लोबस पैलिडस। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस खास विशेषांक में। शुरुआत में मैं कुछ इस तरह से इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि ये चर्चा बहुत खास होने वाली है और आपको ये पूरा विशेषांक बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि जो बातें मैं बताऊंगा उसे समझना आपको बहुत जरूरी है। बृहस्पति किसी की कुंडली में यदि अच्छा प्लेस्ड हो, बढ़िया बैठा हो बृहस्पति, तो निश्चित तौर पर जीवन बहुत अच्छा होता है। अच्छे के साथ साथ जो इसको कहते हैं ना कि व्यक्ति का जो जीवन है बहुत बैलेंस है, बहुत बहुत पीसफुल है, बहुत बढ़िया है। निश्चित तौर पर बृहस्पति इस चीज को गवर्न करता है। हर ग्रहों का एक प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है और मस्तिष्क के जिस हिस्से में बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क का जो पार्ट है उसका नाम है ग्लोबस पैलिडस। और यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का यह भाग जितना स्वस्थ होता है, व्यक्ति उतना ज्ञानी होता चला जाता है और शायद इसीलिए हम लोग इसे ज्ञान का गुरु कहते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में गुरु ग्रह कहते हैं। जबकि मैं बहुत साइंटिफिक व्यक्ति हूं और मैं बृहस्पति ग्रह को मैं गुरु नहीं बोलता हूं। आप हमारे जितने भी वीडियो देखिए, मैं कभी भी गुरु को बृहस्पति हमेशा बोलता हूं, मैं कभी गुरु नहीं बोलता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूं जो आकाश में सबसे बड़ा ग्रह है। जो बृहस्पति आकाश में घूम रहा है, मैं उस बृहस्पति की बात करता हूं। और मैं बृहस्पति की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बृहस्पति का एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। अभी तक बृहस्पति धनु राशि में अपना गोचर कर रहे थे, अब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या प्रभाव होगा इस बृहस्पति से आपके जीवन पर, उन सारी बातों को इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। 20 नवंबर 2020 को 13:23 पर बृहस्पति अपनी खुद की राशि धनु राशि सजिटेरियस 12 राशियों में 9वीं राशि को छोड़कर अपनी अगली राशि मकर राशि में भ्रमण शुरू करेंगे। बृहस्पति का जो भ्रमण है वो 21 नवंबर 2021 तक रहेगा, यानी लगभग एक साल बृहस्पति की जो भ्रमण काल है वो 20 नवंबर 2020 से 21 नवंबर 2021 तक रहेगा। लेकिन यहां पर बृहस्पति बीच में कई परिवर्तन करेंगे। वो परिवर्तन मैं बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूं कि इस राशि में बृहस्पति 3 नक्षत्रों से गुजरेगा। पहला जो नक्षत्र होगा वो उत्तराषाढ़ा, जो सूर्य का नक्षत्र होता है, श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र होता है और धनिष्ठा मंगल का। अब बृहस्पति 20 नवंबर को मकर राशि में तो प्रवेश कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं और बृहस्पति नीच के हो जाते हैं मकर राशि, जो कैप्रिकॉन में जो जा रहे हैं 20 नवंबर से मकर राशि में, वहां पर नीच के हो जाते हैं। लेकिन चूंकि वहां पर शनि ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, इसलिए बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है। सामान्यतः बृहस्पति का जो प्रभाव है यहां पर वो सारी ही राशियों के लिए शुभ है, सारी ही राशियों के लिए शुभ है जो मेरी कैलकुलेशन है। लेकिन कुछ राशियों के लिए अधिक शुभ है और कुछ राशियों के लिए अशुभ भी है, वो मैं राशियों के सिलसिले में बराबर से आपको बताऊंगा। लेकिन 20 नवंबर से 6 अप्रैल तक बृहस्पति यहां पर रहेंगे
और बृहस्पति यहाँ पर अतिचारी होकर 6 अप्रैल 2021 को ये कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और कुंभ में फिर वक्री हो जाएंगे और फिर ये मकर में आ जाएंगे और फिर ये मकर में मार्गी होंगे और फिर ये जाएंगे कुंभ में। यानी 20 नवंबर से और आपके 6 अप्रैल तक के बीच का नाटक क्या है वो बात मैं आपको बताऊंगा। यानी हमारा जो केंद्र है वो 20 नवंबर से 6 अप्रैल 2021 के बीच में क्या स्थिति बनेगी आपके स्वास्थ्य की, मन की, व्यवहार की, विवाह की और धन की, नौकरी की, व्यवसाय की, सोशल स्टेटस की, ये सारी बातें मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। आइए बात अब हम करेंगे कर्क राशि वालों पर बृहस्पति के गोचर का कैसा प्रभाव होगा, कौन सी स्थितियां उन्हें कहां पर प्रभावित करेंगी, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। और बृहस्पति कहां पर गोचर करेगा इसकी भी बात मैं सब समझा दूंगा आपको। देखिए, कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें, आप सबको बता ही दिया है कि मकर राशि में जो है बृहस्पति गोचर करेंगे। अब मकर राशि कर्क राशि वालों के कहां पड़ती है? जस्ट सामने होती है और 4 नंबर के सामने जो राशि होती है वो मकर होती है और वहां पर बृहस्पति रहेगा, शनि के साथ रहेगा। आप सब जानते हैं कि बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि हमें आपको स्क्रीन पर दिखाना संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टाफ व्यस्त है और एडिटिंग फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है उसमें, इसलिए आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसको एज्यूम करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अब बृहस्पति आपके 7वें भाव में बैठेगा तो 5वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को, 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को और 9वीं दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देखेगा। देखो भाई, कर्क राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का परिवर्तन, मकर राशि का परिवर्तन शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है, काम बनाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, चीज़ों को सकारात्मक करने वाला है। क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहली बृहस्पति की 5वीं दृष्टि की बात करें, यानी बृहस्पति आप सब जानते हैं कि जहां पर दृष्टि दे रहा है वहीं पर चीज़ों को ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो 11वें भाव को देख रहा है, निसंदेह ये बृहस्पति आय के नए साधन जोड़ेगा, पार्टनरशिप में किया हुआ काम लाभदायक बनेगा, लाभदायक स्थितियां देगा, बशर्ते बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए, बहुत पर्सनल नहीं होना चाहिए। यानी कि आप पार्टनरशिप उसी से करें जो बिल्कुल प्रोफेशनल हो, पर्सनल उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पार्टनरशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वैचारिक मतभेद डेवलप हो जाएंगे। क्योंकि हमें ये भी तो नहीं भूलना है कि बृहस्पति नीच हैं, नीच राशि के हैं। यद्यपि की नीच भंग हो रहा है, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कीचड़ लगा हुआ है, अब उसको गंगा जल से धुल दिया जाए तो कीचड़ तो लगा ही था ना, प्रॉब्लम तो है ही है ना, कोई उसे प्रॉब्लम तो हुई, उस प्लैनेट से दिक्कत तो हुई। तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि शुभ है, अच्छा है, दृष्टियां अच्छी हैं, लग्न पर अच्छा है, 11वें में दृष्टि अच्छी है, लेकिन कुछ चीजें जो होते हैं, क्योंकि ये भी हम नहीं भूलेंगे कि बृहस्पति पर राहु की दृष्टि है, ये अहंकार भी डेवलप करेगा, वैचारिक मतभेद भी डेवलप करेगा, पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। तो 5वीं दृष्टि से जो लाभ स्थान को देख रहा है, निसंदेह ये बृहस्पति लाभ वाली स्थितियां बनाएगा, धन के आगमन कराएगा, पैसों का लाभ होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप अच्छा काम, शुभ काम ईमानदारी से करते हैं और आपकी पैदाइशी कुंडली में भी बृहस्पति ठीक स्थिति में है तो कर्क राशि वालों ये बृहस्पति लाभ देगा, पैसों का लाभ देगा। अब 5 महीनों में है, कितना देगा ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम करते हैं, क्या काम का बेस है ना। कुल मिलाकर मतलब कोई बहुत क्राइसिस नहीं आने वाली है इन कंपैरिजन टू सजिटेरियस जुपिटर। कैप्रिकॉन जुपिटर बढ़िया होगा, अच्छा होगा। 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा, ज्ञान को बढ़ाएगा, बुद्धि को बढ़ाएगा, एक पॉजिटिव अप्रोच देगा, एक सकारात्मक सोच देगा, ज्ञान को डेवलप करेगा, एजुकेशन को देगा, तो ये अच्छी बात है। 3rd हाउस में दृष्टि जा रही है
ये आपके अपॉर्चुनिटी को खोलेगा। तो अब मैंने जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं आपको बताने के लिए, वो पॉइंट्स बताता हूं और बिल्कुल वो पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि वो पॉइंट्स ही बहुत ही शानदार हैं। धन से संबंधित कई मामले अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, कर्ज उतारने का वक्त शुरू हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, विवाह की प्रबल संभावनाएं इन 5 महीनों में बनेगी। चौथी पॉइंट, हायर एजुकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस गोचर में। पांचवा पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से समझिए कर्क राशि वालों। देखिए, आई एम नॉट 100% राइट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं एकदम सही हूं या 100% मैं ही सही हूं, ये कहना तो भाई गलत है। लेकिन बहुत सारे जो एक भेड़चाल चल रही है यूट्यूब पर या बहुत सारी भीड़ में, मैं ये बात कह सकता हूं कि मैं उन लोगों से ऑथेंटिक हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूं यूट्यूब पर, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छे हैं, उनमें ज्ञान है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप कभी विश्वास नहीं करेंगे उन पर। यदि आप एक एजुकेटेड पर्सनालिटी हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी हैं, तो आप उनकी वीडियो देखेंगे नहीं, आप उनको विश्वास ही नहीं करेंगे। क्लिक करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या हैं, बशर्ते ही आपकी बुद्धिमानी पर निर्भर करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बृहस्पति इन 5 महीनों में ऐसी स्थितियां बनाया हुआ है, यदि आप अपनी पत्नी की सलाह से काम करें लाभ पाएंगे, अपनी माता की सलाह से काम करें लाभ पाएंगे। तो पत्नी की सलाह से काम करें तो ज़्यादा फायदा होगा, या पत्नी को इन्वॉल्व करके काम करें तो ज़्यादा फायदा होगा। यद्यपि ये हमेशा के लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके लिए आप जन्म कुंडली दिखाइएगा, लेकिन ये संभावना है तो मैं बता रहा हूँ। छठा पॉइंट, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन उस पर थोड़े ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। भाग्य का बल जो है वो प्रबल है, इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान कर्क राशि वालों को रखना पड़ेगा इस बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप में बहुत रिजर्व होकर काम करें। ये मैं जब शूट पर बैठता हूँ, जब मैं राशिफल को डिस्क्राइब करने के लिए बैठता हूँ, तो बस जैसे आ रहा हूँ या कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, कैमरे के ऑन होने तक दिमाग में सोचता रहता हूँ और पेन से लिख लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो क्योंकि मैं भूलूँ ना वो पॉइंट्स, क्योंकि जो दिमाग में अचानक क्लिक होता है वो फिर भूल जाऊंगा, क्योंकि कैमरा है भाई, मैं भी इंसान हूँ, निकल जाता है दिमाग से। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं फिर से उसी में वापस आ जाऊंगा, आप हमारे सामने तो बैठे नहीं हैं, तो इसलिए मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ। पार्टनरशिप में बहुत रिजर्व होकर चलें, प्रोफेशनल रहें। जिन लेडीज़ को दूसरा कंसेप्शन हो रही है, कंसेप्शन होगा, उन्हें समस्या होगी। यूट्रस, प्रोजनी, यूटीआई से संबंधित दिक्कतें होंगी। और बृहस्पति अपने मित्र के घर को देख रहे हैं, इसलिए बुजुर्ग से भी और पत्नी से और माँ से, इन 3 लोगों से सलाह लेकर काम करना आपको लाभदायक स्थिति देगा। एक उपाय मैं बताता हूँ, देखो उपाय बहुत ध्यान से सुनते जाइए। पीतल का छल्ला अपनी पहली उंगली में धारण कर सकते हैं। केसर का तिलक अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं, केसर का तिलक आप लगाइएगा। यदि जन्म कुंडली में बहुत खराब बृहस्पति है और ये आपको निश्चित तौर पर परेशानी देगा, तो एक हल्दी की गांठ आप छोटे से पीले कलर के कपड़े में डालकर आप उसको बगल बगल से सिल लीजिए। एक पीले कलर का धागा डाल के आप शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार को सुबह सुबह 6 से 8 के बीच में आप जो है धारण करिए। या फिर एक पीले कलर के धागे में केले की पेड़ की जड़ निकाल लीजिए अच्छी सी, बृहस्पतिवार को, शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार को उसमें डालकर सिलकर धागे में पहनिए। या फिर हल्दी की गांठ आप सोते वक्त चूसते रहिए और फिर 2-5 मिनट चूसिए और फिर पानी से धुलकर किसी डिब्बे में रख दीजिए। फिर नेक्स्ट डे आप उसको ऐसे ही करिए। या फिर सुबह सुबह सोकर उठें तो पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर आप उसको पी जाइए। तो ये सारे काम आपकी सिचुएशंस को पॉजिटिव बना देंगे, सकारात्मक बना देंगे। बाकी ऑल द बेस्ट कर्क राशि वालों, खूब आगे बढ़िए, वक्त बढ़िया है। सिंह राशि वालों की बात करते हैं हम। सिंह राशि वालों की स्थिति की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि आपके 6th हाउस यानी 6ठे घर में बृहस्पति का गोचर प्रारंभ हो रहा है, जहां से बृहस्पति आपके 10th हाउस,
12th हाउस और 2nd हाउस, यानी आपके कर्म भाव को, कर्म स्थान को, कैरियर हाउस को देखेंगे, आपके विदेश स्थान, खर्च के स्थान को देखेंगे और आपके धन स्थान और आपके कुटुंब स्थान को देखेंगे। भाई मेरा बात एक बहुत ध्यान से समझो, सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति एक अहम रोल निभाने वाला प्लैनेट होता है, एक बढ़िया ग्रह होता है। बृहस्पति एक बढ़िया ग्रह होता है सिंह राशि में, ठीक है। अब ये बृहस्पति नीच राशि में जा रहा है, किसकी राशि में जा रहा है? शनि के घर में जा रहा है। और शनि की राशि सूर्य की शत्रु राशि होती है। सूर्य को मैं इन्वॉल्व क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सूर्य आपकी राशि का मालिक है, यानी सिंह राशि का मालिक सूर्य है। यह परिवर्तन बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता है। पहले की कंपैरिजन में जो अभी तक बृहस्पति की पोजीशन थी, उस कंपैरिजन में ये पोजीशंस ठीक नहीं रहेंगी। ये आपके कर्ज को देने वाली, धन को अधिक खर्च कराने वाली, पैसों का अपव्यय कराने वाली, पेट की समस्या देने वाली, मित्रों से धोखा व विवाद कराने वाली, संतान को बीमार या कष्ट देने वाली, प्रेम में धोखा या प्रेम में समस्या व प्रेम को लगभग खत्म हो करने वाली, इस तरह की समस्याएं देने वाली रहेंगी। यद्यपि फिर से हम दृष्टियों की बात करते हैं तो 10th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म को, कर्म में अपॉर्चुनिटी नई देकर आपके उस कर्म को बहुत अच्छे अप्रोच और बहुत अच्छे प्लान से आगे बढ़ाने का काम करेगी। दूसरी बात, बृहस्पति की 12th हाउस पर दृष्टि विदेश आदि से रिश्ते जोड़ेगी। आप एजुकेशन के लिए आप कोई प्लान कर सकते हैं। 2nd हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि ठीक नहीं होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहाँ से बैठकर कैसा प्रभाव दे रहा है ये डिपेंड करता है। उसी प्रकार से ग्रह भी कहाँ पर बैठकर कैसी दृष्टि दे रहा है। अब रोग ऋण शत्रु में बैठकर, नीच का बैठकर 2nd हाउस को दृष्टि दे रहा है, तो पैसों को बचाने का पूरा प्रयास करिए, अदरवाइज पैसा जाएगा, बेमतलब में जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और वर्किंग प्लेस पर, काम में, बॉस से, इन सब से भी उथल पुथल काफ़ी देखने को मिलेगी आपको। बाकी धन की स्थिति भी कमज़ोर होगी, यद्यपि नौकरी आदि में काम बनेगा। हेल्थ आपका कमज़ोर रहेगा, पेट आदि का ध्यान, वेल्थ कमज़ोर रहेगा, स्टडी भी गड़बड़ हो जाएगी। अब जॉब बेहतर रहेगी, जॉब में ठीक रहेगी, लेकिन उच्च अधिकारी व बॉस से थोड़ा तनाव देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ 10th हाउस पे राहु है तो वो थोड़ी सी दिक्कत देगा। बिजनेस भी ठीक रहेगा, बिजनेस चलेगा, यद्यपि बहुत तनाव से चलेगा, लेकिन चलेगा। सोशल स्टेटस की भी बात अगर हम करते हैं तो वो ठीक स्थिति नहीं दिख रही है। और मैरिटल लाइफ में भी कोई विशेष स्थिति, विवाह होने की संभावना नहीं दिख रही है। अप्रैल के बाद आपके विवाह होने की स्थिति नजर आ रही है। तो सिंह राशि वालों की ये स्थिति है, फिर भी बहुत चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जो बात है वो मैंने बता दिया। आप हमसे रीजनिंग सोच रहे हैं कि मैं तर्क दूं, मैं तर्क दे देता हूं। अभी तक 5वें भाव में बृहस्पति चल रहा था और ये बहुत अच्छी पोजीशन थी बृहस्पति की। इसमें आपने नए एजुकेशन शुरू किए, नए काम शुरू किए। अब ये बृहस्पति रोग स्थान, ऋण स्थान, शत्रु में जा रहा है, तो ठीक स्थिति नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अब बहुत सारी बातें बताने से अच्छा है कि कुछ उपाय हम आपको बता दें, और मेरा निवेदन है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, उपाय फॉलो कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है? सुबह सूर्य के सामने, भगवान सूर्य के सामने आप जल दीजिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। 5 मिनट भगवान सूर्य के सामने जरूर बैठिए। आप कितने भी बिजी क्यों ना रहते हो, आप 5 मिनट भगवान सूर्य के सामने बैठिए, सूर्य भेदी प्राणायाम करिए। और उसमें क्या करना है, सांस को अंदर लीजिए, छोड़िए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, ओम का उच्चारण करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। ये सारी चीज़ें रखनी है आपको। किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को महीने में एक बार मल्टी कलर, बहुत सारे कलरों वाला कंबल आप उनको उड़ाकर दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, ठंडी भी रहेगी। किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को समय समय पर कभी कभार आप भोजन करा दिया करिए और उनसे ब्लेसिंग ले लिया करिए। तो ये करिए आप, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सात्विक आहार लेते रहिएगा, बाकी सारी बातें ठीक है सिंह राशि वालों की, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आइए बात हम करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के ग्रहों का प्रभाव, बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा, ध्यान से समझिए कि भाई देखो, बृहस्पति आपके 5वें भाव में प्रवेश कर रहा है। कन्या राशि वालों के बृहस्पति 5वें भाव यानी 5th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप में प्रवेश कर रहा है। 5वें भाव में बृहस्पति का प्रवेश बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि तो 5वें भाव में केंद्र का मालिक बृहस्पति बनता है, 2 केंद्रों का मालिक कन्या राशि वालों के लिए बनता है, चतुर्थ सुख और सप्तम पत्नी, और पंचम में त्रिकोण में बैठा है, नीच भंग में बैठा है, और सबसे कमाल की बात, बृहस्पति की दृष्टि भाग्य पर, लाभ पर, लग्न पर, तो शुभ है, अच्छा है, या परिवर्तन अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। एजुकेशन में हायर एजुकेशन कंप्लीट होगी, सकुशल होगी, नाम प्रतिष्ठा बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी, संतान का प्लान करिए, रिश्ते जोड़ सकते हैं, ज्ञान जुड़ सकता है, विवाह जुड़ सकता है, तो सारी बातें सकारात्मक हैं, सारी बातें अच्छी हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। हेल्थ की बात करूं तो वजन बढ़ सकता है, ध्यान रखिए, पेट में कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखिए। वेल्थ बिल्कुल निश्चित तौर पर वेल्थ की पोजीशन आपकी ठीक रहेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वेल्थ की बात अगर हम करते हैं तो वेल्थ भी आपके लिए सकारात्मक है, क्योंकि ऑलरेडी बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। लग्न पर पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है, तो कहीं कोई बहुत विशेष चिंता या परेशान होने की बात नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं। वेल्थ स्टडी भी आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं, मैंने बताया। जॉब में भी आप अच्छे परिवर्तन देखेंगे, बढ़िया परिवर्तन देखेंगे, सुखद परिवर्तन देखेंगे। बिजनेस भी आपका आगे बढ़ाने वाला होगा। मैरिटल लाइफ में भी विशेष, यद्यपि कोई बहुत विशेष ऐसी स्थिति नहीं है कि जो वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत विशेष बन जाए, लेकिन चूंकि पंचम भाव से शनि की दृष्टि जा रही है और शनि बृहस्पति के साथ डबल ट्रांजिट में बैठे हुए हैं, तो भी लोग, अच्छा वे लोग जो संतान से संबंधित बहुत हार चुके थे, या बहुत ऐसी स्थिति थी कि संतान हो नहीं रही थी, या कोई बहुत दिक्कत थी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ईश्वर का ध्यान करिए और नेक्स्ट 5 मंथ में आप संतान का प्लान करिए। ईश्वर ने चाहा तो आपको संतान होगी। विशेष एक बार विश्लेषण आप किसी ज्योतिषी से करा लीजिएगा, जिससे वो और कुछ थोड़ा सा दम लगा दे, उपाय वगैरह करवा दे। और अगर संतान नहीं हो रही थी, या संतान बहुत बिगड़ गई थी, या संतान को कोई बहुत दिक्कत आ गई थी, तो यहाँ पर काम बनेगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि निश्चित तौर पर संतान को ठीक करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, खान पान अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, तो आपके दुख ये दूर हो जाएंगे। और संतान का प्लान भी करना इस वक्त ठीक रहेगा, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस ठीक हालात में रहेगा, मैरिटल लाइफ भी ठीक रहेगा, सोशल स्टेटस भी ठीक रहेगा। बस यहाँ पर बृहस्पति थोड़े से आपके पेट को दिक्कत दे सकता है, इसका ध्यान रखिएगा, पेट पीठ कमर का ध्यान रखिएगा, बाकी कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। एक उपाय हम आपको बता देते हैं, सफ़ेद पत्थर कोई आपको मिल जाए, चाहे स्फटिक है या कोई सफ़ेद पत्थर जो स्टोन होता है, स्फटिक भी हो सकता है, वाइट पुखराज भी हो सकता है, या आपके या क्रिस्टल बॉल हो सकता है, जो भी आपके जानकारी में हो, या फिर चांदी की बॉल। अगर देखो एक बात समझो, जो कर रहे हैं आप, जो और उपाय बता रहा हूँ जो सरल हैं, उनको तो अभी कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि यार स्थिति बड़ी गड़बड़ होने जा रही है, हो रही है, कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बस जो उपाय मैं अभी बता रहा हूँ उसको बिल्कुल शांति से कर लीजिए। एक क्रिस्टल बॉल या सफ़ेद पत्थर या सफ़ेद या चांदी की बॉल, गोली एक कह सकते हैं, इतनी गोली, उसको अपने सर के पास रखकर सोना शुरू कर दीजिएगा। बुआ जी से एक हरा धागा, रेशमी धागा अपने दाहिने हाथ की कलाई में बुधवार को, शुक्ल पक्ष की बुधवार में सुबह 6 से 9 के बीच में आप बंधवा लीजिएगा। भगवान शिव को पीला फूल आप जो है रोजाना अर्पित करना शुरू कर दीजिएगा। पीला फूल उनके चरणों में भेंट करिएगा और ईश्वर से प्रार्थना करिएगा, हे ईश्वर हम बस अच्छे मार्ग पर रहें, अच्छी तरक्की करते रहें, आपकी शरण में रहें, हमारी समस्याओं को कम करिएगा, या हमारी जीवन में समस्याएं हों ही
तो उससे निकालने का मुझे मार्गदर्शन करिएगा। तो बस ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक होगा, बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए शुभ है बृहस्पति। देखो 4th हाउस में बृहस्पति था, तो हम बहुत उससे कंपैरिजन में तो बहुत ठीक नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कोई नुकसान नहीं है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। और विशेष परिस्थिति में अगर स्थिति गड़बड़ होती है तो आप हमसे जन्म कुंडली दिखवा लीजिएगा। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ईश्वर आपकी सहायता करें, मार्ग दिखाएं, आगे बढ़ाएं, और अपॉइंटमेंट आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।